हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनींदूस पाठशाला। ये आईपीसी की नेक्स्ट सीरीज़ है जो कि लास्ट सीरीज़ का कंटिन्यूड पार्ट है। आई होप आपको लास्ट सीरीज़ समझ में आई हो, आपने वीडियो पूरा देखा हो। अगर आपकी कुछ कमेंट्स हैं या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए क्राइम आर। क्राइम के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टस रियस और मेंस रिया, वही ऑप्शन सही है। मतलब आपके एक्शन और आपकी मेंटल एबिलिटी ये दोनों होनी चाहिए, तभी आप क्राइम का जो कमिटमेंट है वो माना जाएगा, वो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 या 6 एग्ज़ाम में पहले आ चुका है, तो सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। ऑफेंस के लिए क्या इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इसके ऑप्शन है इंटेंशन, मोटिव, प्रोहिबिटेड एक्ट, पनिशमेंट फॉर एक्ट। तो इंटेंशन तो भाई होगा, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होने वाला। बिना इंटेंशन के कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। फिर प्रोहिबिटेड एक्ट, ऐसा क्राइम जिसमें एक्ट अगर मतलब लॉफुल हो तो फिर वो क्राइम तो हो ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है प्रोहिबिटेड एक्ट ही होगा। तो पनिशमेंट फॉर एक्ट, पनिशमेंट तो भाई होगी ही अगर कोई क्राइम एक्ट कमिट हो रहा है तो तीनों ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। तो जो ये मोटिव ऑप्शन है ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। कौन सा इसमें से नॉर्मली है ही है, मतलब ये तो होना ही है, बाकी कुछ हो चाहे ना हो। तो ऑप्शन बी जो है इसमें एक्टस रियस, बिना एक्शन के कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका मोटिव है, आपकी मेंटल एबिलिटी है कि हाँ मुझे क्राइम करना है, लेकिन आपने किया नहीं, तो फिर वो क्राइम कमिट माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा है कुछ गलत और आपने कमिट कर दिया है, तब वो जाके क्राइम कमिट माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाई। ये जो डेफिनेशन है कि एक्टस रियस वो रिजल्ट है ह्यूमन कंडक्ट का, जो लॉ बोलती है कि प्रोहिबिट है, मतलब जिसको लॉ मना करती है। तो ये किसने डेफिनेशन दी थी? ये दी थी कैनी ने। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते हैं आईपीसी में, लेकिन ये चांसेस रहते हैं कि कभी कुछ 5-6 सालों में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है किसी पेपर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राइम विच डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन, रेकलेसनेस और इवन नेग्लिजेंस एज टू वन और मोर एलिमेंट्स इन द एक्टस रियस आर नोन एज। ऐसे एक्शन, ऐसे क्राइम जिसमें इंटेंशन, रेकलेसनेस का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि आपने कर दिया अगर है तो ना तो आपकी इंटेंशन चेक की जाएगी, ना उसमें आपकी रेकलेसनेस चेक की जाएगी, है ना। तो ऐसे जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, डकैती हो गई, तो ये उसमें आते हैं। इसमें आपकी इंटेंशन नहीं चेक की जाती है, बट ऑब्वियस है कि आपने हार्म करने के लिए ही किया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम नीसी मेंसिट्रिया का मतलब क्या है? ये जो मैक्सिम होती है, ये आपकी नॉर्मल इंग्लिश नहीं होती है ना। इसका मीनिंग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसमें इसका मीनिंग है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम, मतलब जो गिल्टी स्टेट होता है माइंड का क्राइम करते वक्त, वही इस मैक्सिम का मीनिंग है। ओके, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इसे, क्राइम क्या है? तो सीधी सी बात है, क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये है पूरी तरह से एक जो जनजीवन होता है, जो सिविलाइज पीपल होते हैं, उनकी उस थिंकिंग को अफेक्ट करता है। इसीलिए जब भी ज़्यादातर जो क्राइम के मामले होते हैं वो स्टेट देखती है, मतलब कि वो गवर्नमेंट देखती है, क्योंकि उसने एक तरह से लोगों के मन को आहत किया है। ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो क्राइम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू क्राइम रिस्पॉन्स द फॉलोइंग। ये क्या है? ये स्टेट रॉन्ग है, जैसा कि मैंने अभी बताया क्राइम स्टेट देखती है, तो ये क्या है? स्टेट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम नीसी मेंसिट्रिया इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अगर जो ये मैक्सिम है ये क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है? तो मैक्सिम का जो मतलब था अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, इस मैक्सिम का मतलब होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया, मतलब कि एक एक्टस रिया भी होना चाहिए, मेंस रिया मतलब मेंटालिटी भी आपकी वही होनी चाहिए और आपने एक्शन भी वैसा किया हो, है ना। तो इसका मतलब वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मैक्सिम मेंस रिया से रिलेटेड है।
तो अभी हमने पढ़ा एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, ऑप्शन बी सही होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।